खित्ते और दुनिया में अमन के ख्वाहिशमंद पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आर्मी चीफ का कौमी यकजहती से दहशतगर्दी का किला कमा करने का ऐलान। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शिरकत से खिताब में बैरूनी ताउन से होने वाली दहशतगर्दी सूबे के लिए संगीन खतरा करार। दुश्मन बलूचिस्तान में खौफ, इंतशार और अदम इस्तेहकाम फैलाने में कामयाब नहीं होगा, सिपह सलार पुरअज़म। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बरतानिया को पहलगाम वाक़े की बैनुल अक़वामी तहकीकात में शामिल होने की दावत दे दी। दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्विस होने का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद। कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाएंगे जिससे इलाकाई अमन मुतासिर हो। शहबाज शरीफ की मुलाकात के लिए आने वाली बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। बरतानवी कमिश्नर का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। The National Assembly of Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack. सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी हुकूमत और अपोजिशन दुश्मन के खिलाफ हम आवाज। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। हर तरह की दहशतगर्दी की मसम्मत। भारत की जानिब से पानी की बंदिश को ऐलाने जंग तस्वर किया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का खिताब। भारत की आबी दहशतगर्दी शिद्दत इख्तियार कर गई। बगलेहार डैम से पाकिस्तान की तरफ आने वाला पानी रोक दिया। पाकिस्तान में दरिया चनाब की सतह में नुमाया कमी। हेड मराला पर बहाव 87,000 से गिरकर 38,000 क्यूसेक रह गया। किशन गंगा डैम से भी पानी रोकने की तैयारी। भारत दोनों डैम्स में ज्यादा पानी जखीरा करने से माजूर। अचानक पानी छोड़कर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का घिनौना मंसूबा। जनूबी एशिया में जंग टालने के लिए ईरान की सालिसी की कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद में इसहाक डार से मुलाकात। खित्ते में अमन की ख्वाहिश का इजहार। अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान हममनसब के साथ मुलाकात को मुफीद करार दे दिया। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर ख़ारजा ने साफ बता दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। अब्बास इराक़ची कल भारत का दौरा करेंगे। भारतीय जंगी जुनून पर खलीजी ममालिक को एतमाद में लेने का मिशन। वज़ीर दाखिला की पहले मरहले में दोहा आमद। कतरी हममनसब ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी का पाक कतर ताल्लुकात में मज़ीद वसअत की उम्मीद का इजहार। भारत पर जंगी जुनून सवार कंट्रोल लाइन पर महाज गर्म हो गया। पाक फौज की जानिब से दुश्मन की इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब। नकियाल, खोईरटा, कील, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स फायरिंग से गूंज उठे। पाक फौज के मौसर जवाब पर कंट्रोल लाइन पर दुश्मन के मोर्चों में खामोशी। अब्दाली के बाद जमीन से जमीन पर मार करने वाले फतह मिसाइल का भी कामयाब तजुर्बा। 120 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम के बायस दुश्मन के दिफाई निजाम की पहुंच में नहीं आ सकता। सदर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के कामयाब तजुर्बे पर सिक्योरिटी फोर्सेस और साइंसदानों को मुबारकबाद। किसी भी कीमत पर दिफाई वतन के यकीनी बनाने का अज़म। On behalf of Pakistan, I give my word, we will not be the first one to do any escalatory move or action. In case any act of aggression by India, there should be no doubt in any Pakistan will do nothing. Pakistan, let me tell you, Pakistan will resolutely defend its sovereignty and territorial integrity in exercise of the inherent right of self-defense. पाकिस्तान पहलगाम के अफसोसनाक वाक़े में मुलव्विस नहीं। पाकिस्तान किसी भी सूरत पहला कदम नहीं उठाएगा। जारियत मुसल्लत की गई तो पूरे कौमी अज़म और ताकत से जवाब देंगे। भारतीय फ़ज़ाइया ने कोशिश की लेकिन उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। पहलगाम फर्स्ट लेग भारत रचाया हुआ ड्रामा है। अपने हिस्से का एक बूंद पानी नहीं छोड़ेंगे। भारत एक तरफा सिंतास मुआहदा मनसूख नहीं कर सकता। पानी की बंदिश या रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का वाज़ेह पैगाम। का मकसद ये था कि आपको ये बात दिखाई जाए कि जो भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान की कुछ जगहों का नाम लेके, वो बेबुनियाद है, मन घड़त है। इट इज रिजेक्टेड, इट इज फॉल्स, इट इज फैब्रिकेटेड, इट इज कॉन्कॉक्टेड। झूठ और प्रोपेगेंडा है भारत का, ये बेनकाब हो चुका। अगर भारत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा या अग्रेशन या प्रोवोकेशन करेगा तो पाकिस्तान इस दफा जो अपने आप को डिफेंड करेगा वो इतने भरपूर तरीके से करेगा कि इनकी नस्लें याद रखें।
पाकिस्तान ने भारत का झूठ और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कौमी और बैनुल-अक़वामी मीडिया को LOC का दौरा कराया गया। भारत की जानिब से दहशतगर्दी का ठिकाना करार दिए गए मकामात का मुआयना कराया गया। मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों ने ज़मीनी हक़ाइक़ और सूरत हाल का जायजा लिया। मकामी आबादी से बातचीत की, हालात पर उनकी राय भी सुनी। आलमी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे की असल हकीकत देख ली। भारत जिन मकामात को ख़याली दहशतगर्दी के कैंप्स करार देता है, दर हकीकत शहरी इलाके हैं। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ की गुफ्तगू। CNN के एडिटर निक रॉबर्टसन का कंट्रोल लाइन का दौरा। भारतीय फौज के हाथों जाली मुकाबले में शहीद मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन के गांव आमर, शोहदा के लवाहिकीन के इंटरव्यूज। लवाहिकीन और ऐनी शाहिदीन ने CNN की टीम को भारतीय फौज के मसालिम से आगाह किया। कोई डर खौफ नहीं है, अपने तसल्ली से काम कर रहे हैं, अपना खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, तो यानी कि हमें कोई नहीं, डर खुदा का है, बहुत तौलों का नहीं है। मरना तो है, ऐसी मौत आ जाएगी तो क्या चाहिए हमको। हैं, हम खुद लड़ने के लिए तैयार है। मसाइल बढ़ते हैं, फर्ज करें बॉर्डर के ऊपर, तो फिर क्या यहाँ से जाने का इरादा है कि यहीं पे रह के लड़ने का इरादा है? अच्छे रवांगे, अल्लाह देखो। कंट्रोल लाइन के करीब रहने वाले पाकिस्तानियों के हौसले बुलंद। भारत की बिलाइश्तियाल फायरिंग भी खौफज़दा नहीं कर सकी। बिला खौफ व खतरे काम काज में मसरूफ, बुज़दिल दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हर वक्त तैयार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की अपनी साजिश होने का एक और सबूत मंजर आम पर आ गया। पहलगाम वाकया रूनुमा करके भारतीय एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने और आजाद कश्मीर में फौजी कार्रवाई का मंसूबा बनाया था। लीक होने वाले खुफिया दस्तावेजात में नए इंकशाफात। लाहौर या इस्लामाबाद पर मिसाइल बरसाए तो दिल्ली भी निशाना बनेगा। मामूली तसादुम मुकम्मल जंग में तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान में साबिक भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया का नरेंद्र मोदी को अवाम दबाव में आने के बजाय होश से काम लेने का मशवरा। दोनों ममालिक को जंग की भारी कीमत चुकाना होगी। भारतीय दिफाई माहिरीन का इंतबाह। मौजूदा तनाज़े पर रूस की पोजीशन पर भी भारतीय माहिरीन आग बगोला। भारत की मुसलसल जाहियत पर पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल का दरवाजा खटखटा दिया। सलामती काउंसिल का हंगामी बंद कमरा इजलास बुलाने के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अरकान को सिंतास मुआहदे की गैर कानूनी मअतली और भारत के जारहाना इक़दामात से आगाह किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इजलास बुलाने के लिए हिदायत की थी। पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी के नए सबूत। जहलम से गिरफ्तार दहशतगर्द मजीद के मोबाइल फोन और ड्रोन का फरासिक मुकम्मल। भारतीय मेजर संदीप वर्मा, सूबेदार सुखविंदर, हवलदार अमित और सिपाही से राब्तों के नाकाबिल तरदीद सबूत तैयार। ऑडियो टेप में पाकिस्तानी हैंडलर को रकम की अदायगी का एतराफ। दिफाई माहिरीन का भारत के खिलाफ FATF की पाबंदियों का मजबूत केस होने का दावा। पसे पर्दा रहने वाले जनरल आसिम मुनीर पाक भारत कशीदगी में मरकज़े निगाह बन गए। आर्मी चीफ ने फ्रंट से लीड करके मिसाल कायम की। न्यूयॉर्क टाइम्स का मजमून। आर्मी चीफ के 2 कौमी नजरिए पर यकीन का भी जिक्र। भारतीय फौज ने पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में नौजवानों पर जिंदगी तंग कर दी। बार बार की गिरफ्तारियों और तशद्दुद के बाद कश्मीरी नौजवान ने दरिया में कूद कर खुदकुशी कर ली। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी पर भारतीय खातून की मोदी पर शदीद तनकीद। हमलावर भारी सिक्योरिटी के बावजूद मौके वारदात पर कैसे पहुंचे? वारदात करने के बाद हमलावर का फरार होना निजाम की संगीनी पर सवाल या निशान है। सिक्योरिटी खदशात होने के बावजूद मुस्तैद इक़दामात क्यों न किए गए? भारतीय खातून ने सवालात उठा दिए। इसमें बिहार का इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए कश्मीर का मुद्दा आगे कर रहे हो। हमारे सैनिक बल इतना ताकतवर है, एक परिंदा भी पर नहीं मर सकते। फिर कैसे आए टेररिस्ट? हिंदुओं को बलि चढ़ा के मुसलमानों को गद्दार ठहरने की आपकी साजिश नहीं चलेगा। भारतीय हिंदुओं ने मोदी के झूठे ड्रामे को मुस्तरद कर दिया। हिंदू खातून ने पहलगाम हमले को मोदी सरकार का मंसूबा करार दे दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का मकसद अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना था। मोदी कहते थे फौज इतनी ताकतवर है कि कोई परिंदा भी नहीं मार सकता। फिर ये दहशतगर्द कैसे आ गए? मीना कशीबाली का सवाल। ये जो केंद्र सरकार ले आई राफेल, रक्षा मंत्री जी ने
नींबू मिर्च बनकर इसको खड़ा किया हुआ है। ये मैंने नहीं बांधा, ये रक्षा मंत्री, ये भारत सरकार ने बांध के खड़ा किया हुआ है नींबू मिर्च। कांग्रेस रहनुमा के राफेल तैयारों की खरीदारी पर मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। पहलगाम में इतना बड़ा वाकया हो गया, राफेल तैयारे एयरबेस पर लीमू और मूंछ लटकाए खड़े हैं। अजय राय ने भारतीय हुकूमत पर तंज के तीर चला दिए। पाकिस्तानी फसाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 10 रोज में 225 करोड़ भारतीय रुपए से जायद का नुकसान। 1150 भारतीय परवासें पाबंदी से मुतासिर। भारतीय तैयारों को आधे भारत से होकर बुहेरा अरब से जाना पड़ रहा है। तवील रूट से फ्यूल और ऑपरेशनल अखराजात बढ़ गए। एक भारतीय एयरलाइन ने वस्तन एशियाई ममालिक का ऑपरेशन बंद कर दिया। बलोचिस्तान मुत्तहिदा कबाइल के पहलगाम फौज ट्रैक ऑपरेशन की मजम्मत। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। बलोच कबाइल का पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़म। शुरा की भारत और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। खानेवाल में ख्वाजा सिरा भी भारतीय जारहियत के खिलाफ हाय हाय करते सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान की जानिब से मैली आंख डालने पर मोदी की आंखें निकालने का अज़म। पाक फौज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानियों का जोशो खरोश, भारतीयों में जंग का खौफ। परचम उतारने की तकरीब में सरहद पार सन्नाटों का राज। पाकिस्तानी सरजमीन पर अवाम का हुजूम उमड़ आया। फजा नाराए तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। रेंजर्स जवानों ने दुश्मन पर लरसा तारी कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय शरंगेजियां बढ़ने के बावजूद करतारपुर राहदारी बंद न की। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान जाने से डरती रही। यहां आकर खुशी से निहाल है। सिख खवातीन और बुजुर्गों का सहूलियात पर इजहार मुसर्रत। सानू डराया बड़ा साने भी उत्थे आ हो जाना है, तुहानू आ हो जाना वे, पर असीं आख्या कोई गल नहीं, जो होएगा घर बैठिया भी हो सकता। बलोचिस्तान के दूर दराज संगलाज माता मंदिर में सालाना मेले का इख्तिताम। आखिरी रोज मजहबी रसूमात की अदायगी। पाकिस्तान में अक़लियतें मुकम्मल आजाद। सेनेटर दिनेश कुमार का मोदी सरकार को चैलेंज। आप अपने सुबर्दकारों को यहाँ भेजें, देखें कि यहाँ पर हिंदू बरादरी किस आजादाना तौर पर अपने मजहबी फराइज अंजाम दे रही है और किस तरह से इन संगला पहाड़ों पर गुज़िश्ता 3 रोज से रह रही है। पाकिस्तान पर अगर कोई मुश्किल वक्त आया तो हम पाक फौज के शाना, हम अकेली आबादी पाक फौज के शाना बशाना हो। साबिक भारतीय बैट्समैन सुनील गावस्कर को क्रिकेट से खिलवाड़ महंगा पड़ गया। पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर करने के बयान पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने खरी खरी सुना दी। 75 साला गावस्कर का दिमाग ठिकाने नहीं रहा, होश गंवा बैठे। जावेद मियादाद, इकबाल कासिम, बासित अली और मुश्ताक अहमद का शदीद रद्द-ए-अमल। तजवीज एशियन क्रिकेट काउंसिल तबाह करने की साजिश करार दे दी। शरह सूद मजीद 1% कमी के बाद 12% की सतह पर आ गई। महंगाई की शरह और बिजली की कीमतों में कमी से मुआशी मंजरनामा बेहतर हुआ। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने ट्रंप टैरिफ और बैनुल-अक़वामी सियासी सूरत हाल से मुस्तकबिल में नए चैलेंजेस से खबरदार कर दिया। आइंदा महीनों में महंगाई बढ़ने की पेशगोई, हुकूमत को मोहतात रवैया इख्तियार करने का मशवरा। वज़ीर आज़म का शरह सूद में कमी पर इत्मीनान का इजहार, बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बढ़ने की उम्मीद जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR के उमूर पर इजलास। नई तरमीम टैक्स दहिंदगान पर असरअंदाज नहीं होगी। टैक्स नेट बढ़ने से आम आदमी पर टैक्सेस का बोझ कम होगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का आइंदा बजट पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला। पीपल्स पार्टी के वफ़द की जल्द शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस का फैसला महफूज। मुख्तसर फैसला इसी हफ्ते जारी कर देंगे। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आगाह कर दिया, 9 मई की तफसीलात में गए तो बहुत से सवालात उठेंगे जिनका जवाब देना शायद आपके लिए मुमकिन न हो। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कोर कमांडर लाहौर को बगैर पेंशन रिटायर किया गया।
अटॉर्नी जनरल का एतराफ 26वीं तरमीम कर ली तो आर्मी एक्ट में तरमीम क्यों न की, जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने आखिरी समाअत में सवाल उठा लिया। सरगोदा में अलमनाक सानिहा जिना कॉलोनी में खेल के दौरान 5 बच्चियां दम घुटने से चल बसी। जाँ बहक होने वालों में 4 कमसिन बहनें भी शामिल। बच्चियां खेलते हुए गंदम जखीरा करने वाले ड्रमों में छिपी, दम घुटने से मौत वाक़ई हो गई। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हंगामी इजलास, स्पीकर का तहकीकात तक मुलव्विस अहलकारों की मौतली का फैसला। कोहिस्तान के एक अकाउंट से पता चला 36 अरब रुपए दीगर अकाउंट्स में गए। खदशा है कि दीगर अजला में इस तरह की वारदातें 200 अरब रुपए तक हो सकती हैं। बाबर सलीम की गुफ्तगू, नैब ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। डायरेक्टर नैब केपी की ब्रीफिंग। वज़ीर इत्तलात पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भारत से अधूरे इलाज के साथ वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज का हुक्म दे दिया। ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का पंजाब में इलाज यकीनी बनाया जाएगा। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस लाहौर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी 17 रोज से बंद। मरीज रुल कर रह गए। दूर दराज से इलाज के लिए आने वाले अस्पतालों से मायूस लौटने पर मजबूर। मुल्क भर में पोलियो वायरस की निगरानी का सिलसिला जारी। मुल्क के 18 अजला के सेवरेज नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, पेशावर और कोयटा भी शामिल। कराची में होटलों पर चाय पीने वाले हो जाएं होशियार। चाय की पत्ती के 100% नमूनों में खतरनाक केमिकल्स और मसनूई रंग मिलाए जाने की तस्दीक। दूध के 90% नमूनों में भी केमिकल्स की मिलावट पाई गई। लाहौर में जाली कागजात पर गैर कानूनी असलहा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। महकमा दाखिला पंजाब ने जाली असलहा डीलर्स की दुकानें सील कर दी। डिप्टी कमिश्नर्स को मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की हिदायत। जंग में तेज रफ्तारी के बायस बस ट्रक से तसादुम के बाद खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। हरिपुर में डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। 1 सवार जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। खानेवाल में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, जद में आकर 8 साला बच्ची जाँ बहक। मुल्तान में ससुरालियों की जानिब से हामला बहू को कत्ल करने के केस में पुलिस ने नामजद 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान में मकतूला का शौहर, देवर और नंद भी शामिल। कराची समेत सिंध भर में इंटर इम्तिहानात के पहले मरहले का आगाज। हैदराबाद में पाकिस्तान स्टडीज का पर्चा और नौशहर फेरोज में 12वीं जमात का सिंधी का पर्चा आउट। खैबर पख्तूनख्वा के इकोनॉमिक जोन में 1755 में से 228 यूनिट बंद, 336 यूनिट जेर तामीर। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में रिपोर्ट जमा करा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बदीन, ठट्ठा और थरपारकर में भी बादल बरसेंगे। कराची के कुछ मकामात पर तेज हवाओं के साथ बरसात की पेशगोई। मस्जिद उल हराम में आज़मीन हज की आमद शुरू। विजिट वीजा रखने वालों की मक्का मुकर्रमा या मुकद्दस मकामात में रिहाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना होगा। सऊदी वजारत दाखिला का एलामिया। इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी से मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने खून रेज कार्रवाइयों के लिए हजारों रिजर्व फौजी तलब कर लिए। ईरान का 1200 किलोमीटर तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल कसीम 62 का कामयाब तजुर्बा। ईरानी मिसाइल थॉट, पैट्रियट और दीगर एयर डिफेंस निजाम का मुकाबला कर सकता है। अमेरिका ने अगर ईरान पर हमला किया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर दिफा का इंतबाह।
अमरीकी सदर का तमाम गैर मुल्की फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। गैर मुल्की फिल्मों से मकामी इंडस्ट्री शदीद मुतासिर हो रही है। टैरिफ से अमरीकी फिल्म मेकर्स और स्टूडियोज को फायदा होगा, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 2 अफराद हलाक, 2 घरों को शदीद नुकसान। चीन के दरियाए में वोव में 2 कश्तियां बारिश और तेज हवाओं के बायस उलट गईं, 10 अफराद जान से गए, 50 को बचा लिया गया। दोनों कश्तियों में 80 अफराद सवार थे। माइक्रोसॉफ्ट का आज से वीडियो मेकिंग ऐप स्काइप बंद करने का ऐलान। फैसला व्हाट्सएप और ज़ूम की मकबूलियत के बाद किया गया। स्काइप फॉर बिजनेस आर्जी तौर पर जारी रहेगा। आईसीसी रैंकिंग में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तीनों फॉर्मेट में तनज़्ज़ुली। कौमी टीम टेस्ट में 7वें, वनडे में 5वें, T20 में 8वें नंबर पर आ गई। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉप टीम लिवरपूल को शिकस्त। चेल्सी की टीम लिवरपूल को हराकर 5वीं पोजीशन पर आ गई। फार्मूला 1 मियामी ग्रां प्री ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पियास्ट्री ने जीत ली। लैंडन नॉरिस दूसरी और जॉर्ज रसल तीसरी पोजीशन पर रहे।